हे गाइस, आज मैं बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट के बारे में जो उसने जॉर्जिया मेलोनी के बारे में कही है, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भैया वो बहुत ज़्यादा ईगर थी, बहुत ज़्यादा मतलब ये चाह रही थी कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ वो फ़ोटो खिंचाए, लेकिन मैंने फिर खिंचा लिया उसका मान रखने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा मतलब कह रही थी कि मेरे साथ आप फ़ोटो खिंचाए। अब इसको लेकर एक स्टेटमेंट आया है जॉर्जिया मेलोनी का कि ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। मैंने कभी उनके आगे बेग नहीं किया, भीख नहीं मांगी कि मेरे सामने फ़ोटो खिंचाए। और वो अपने एलाइज़ के साथ, जो हमारे एलाइज़ हैं, उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं, और जो उनके दुश्मन हैं उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, शी जिनपिंग को उसने कहा कि वे बहुत अच्छा फ्रेंड है, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऐसा सब बात वो कहते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो है पुतिन को भी कहने लग पड़ते हैं कि हाँ, पुतिन जो है बहुत अच्छा लीडर है, ये वो। उनको तो वो प्रशंसा कर रहे हैं, और हमारी जो है जो हमारे एलाइज हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये साफ साफ बात जो है, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने ये बात कह दी है। और जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भैया ऐसी बात ये कह देगी, लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात कह दी। तो अब जाहिर सी बात है कि एक ट्रस्ट जो है, जितने भी अमेरिका के एलाइज हैं, उनका ट्रस्ट यूएस के प्रति कम होता जा रहा है, और ये काफ़ी काफ़ी नीचे चला गया है। जो आप देखना चाहेंगे कि भाई पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लग पड़ा कि भैया हमने ईरान को हरा दिया। ईरान को हरा नहीं पाए, वो ईरान ने उनका बहुत नुकसान कर दिया। जो वहाँ पे यूएस बेसिस थे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचाया, और उनके 15 सैनिक भी मारे गए। तो ये चीज़ भी हुई है, ठीक है। और कभी कुछ बयान दे देना, कभी कुछ बयान दे देना, कभी कुछ बोल देना। इससे क्या हो रहा है कि मतलब कि उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ भी बयान दे देते हैं तो मार्केट जो है ऊपर नीचे होने लग पड़ता है। कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ बोल देना। अब आप देखिए, इंडिया की खूब बुराई कर रहा था पहले डोनाल्ड ट्रंप कि भैया इंडिया ने ऐसे कर दिया, इंडिया ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया, इंडिया ने हमारे बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही मतलब हमें बिल्कुल धरती पर लेके आ गए। बट आज वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने लग पड़ा कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वेरी गुड लीडर, ये वो। तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, अब आप देखें कि भाई कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, उसको बोलने लग पड़ा कि मैं तुम्हें 51st गवर्नर बना दूंगा यूएसए का। तो वो तो मतलब, और फिर बाद में डेनमार्क को बोलने लग पड़ा कि भैया मैं डेनमार्क को यूएस में मिला लूँगा। तो जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो काफ़ी हद तक जो एलाइज हैं वो भी इस चीज़ को लेकर इसका विरोध करते हैं, और अब ये विरोध बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है यूएस को, ठीक है। आप देखिए कि यूएस पहले 9/11 का अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो यही अलाइज जो है, सब अलाइज ने मिलकर, जो भी यूएस के अलाइज थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, वो सब उन सब ने मिलकर जो है अफ़गानिस्तान पे अटैक किया। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जब यूएस ने ईरान पे अटैक किया तो आज उनके साथ जो है खड़ा नहीं हुआ। और इससे पता चलता है कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और काफ़ी चीज़ें अब बदल चुकी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी जो दुनिया के ऐसे जो मित्र देश थे यूएसए के, उनका ट्रस्ट जो है काफ़ी हद तक कम कर दिया है। और अब इस बात का एहसास यूएस को भी हो रहा है। और अभी वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस में, तो जाहिर सी बात है कि भैया अब माइट भी मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स जो हैं बुरी तरह हारेंगे। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मतलब नागा सपोर्टर्स थे यूएस में, उनका भी अब ट्रस्ट जो है बिल्कुल पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के प्रति ख़त्म हो चुका है। क्योंकि बार बार बयान पलटना, बार बार कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, तो इससे एक कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है जो भी एलाइज़ हैं यूएस के। और इससे एक्चुअल में नुकसान दुनिया की इकनॉमी को भी हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जितने भी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो कि पहले यूएस की हाँ में हाँ मिलाते थे, आज वो यूएस के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। और इनके से एक टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब एक बोलते थे कि यूएस में
लाइक कि बड़ा पावरफुल नेशन है, लेकिन आज यही यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं बिल्कुल इनका विरोध कर रही है, उनकी सरकार का, क्योंकि जाहिर सी बात है विदाउट किसी इंटीमेशन के उनने ईरान के साथ लड़ाई शुरू की, किसी के साथ सलाह मशवरा नहीं किया, और इज़राइल और ईरान ने दोनों ने अटैक कर दिए। मैं नहीं जानता कि अटैक ज़रूरी था नहीं था, लेकिन अटैक किया विदाउट एनी एलाइज के, मतलब से बातचीत करके। तो ये चीज़ हुई, और इसका आपने देखा कितना खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। तो ये चीज़ हुई है और आगे देखना होगा। बट मेरा प्रेडिक्शन यही है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस में, जो कि अब नवंबर में होगा, उसमें यूएस को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। यही था मेरा वीडियो, और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।